नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन को दुखों की से दूर करना चाहते हो कि जीवन में दुख नहीं आए, तो अपनी जीवन की पतंग को ज्ञान की डोर से बांध दो, ताकि वो आपके नियंत्रण में बनी रहे। परमानंद का स्रोत आपके अंदर है। संपूर्ण दुखों का निवारण आपके भीतर विराजमान है। इस जीवन में यदि उस तक पहुंचने के रास्तों को हमने जान लिया तो दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और यह मार्ग गुरुगंभीर मार्ग है। जीवन के परमानंद के मार्ग पर चलने के लिए सदगुरु की कृपा और वो ज्ञान चाहिए। और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से प्रभु गुरु भेटिया नानक मन प्रपास। गुरु महाराज जी की कृपा से वो सारा आनंद मिल जाता जब शब्द का बोध होता है। नमो नारायण, नमो नारायण। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। बात करते हैं 28 दिसंबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2079, पौष मास की 13 परविष्टि, शक संवत 1944, पौष 7 तद अनुसार बुधवार 28 दिसंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 8:44, अगली तिथि सप्तमी होगा। सूर्यकालीन योग सिद्धि योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:21, अगला योग व्यातिपात होगा। सूर्यकालीन करण कौलव करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 9:43, अगला करण तैतील होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी राहु है। नक्षत्र जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:46, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। यानी चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव कुंभ राशि में। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन धनु लगन, धनु राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव और शनिदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 28 दिसंबर 2022 का राशिफल लिखा है। मित्रों और साथियों, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 तक दुमुहूर्त है, जिसमें शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। अवधि 41 मिनट है। इस 41 मिनट में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। यह दुमुहूर्त का टाइम है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। कब करें? तो अमृत का चौगड़िया सुबह 8:30 से लेकर 9:48 है। यह सबसे उत्तम चौगड़िया है। शुभ का चौगड़िया है, लेकिन उस समय दुमुहूर्त है, तो शुभ को चौगड़िया को टालना चाहिए थोड़ा सा। लाभ का चौगड़िया शाम 4:15 से लेकर शाम 5:33 तक रहेगा। इस दौरान भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की करनी चाहिए, और पूर्व दिशा में यदि यात्रा पे जाए तो आज के दिन साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिए।
फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, आज किसी भी गरीब, निर्धन या कुष्ठ आश्रम हो, वहां जाकर अपने हाथों से लोगों को भोजन कराइएगा। आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी साल भर जो भी आपकी समस्या हो, उसका समाधान आप, और जब भी आपको कभी प्रॉब्लम हो, हर रविवार को कुष्ठ आश्रम में जाकर जरूरतमंदों को भोजन अपने हाथ से कराना उत्तम उपाय रहेगा। न मना रहे। मित्रों, साथियों, दुर्भाग्य ने आपका दामन पकड़ लिया हो, दरिद्रता ने आपका दामन पकड़ लिया हो, कोशिशों के बावजूद, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक पक्ष हमेशा कमजोर रहता हो, तो पहला उपाय तो आप ये करिए कि आप भगवान गणपति की पूजन शुरू कर लीजिएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, दुर्भाग्य के सारे विघ्न दूर करें। करना क्या है, हर बुधवार को शुद्ध देसी घी में सिंदूर लीजिए, घोलकर गणपति के भाल पर अभिषेक करिए। तत्पश्चात श्वेत दुर्वा 9 गांठ वाली 108 दुर्वा ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते गणपति के श्री चरणों में अर्पित करिए। और किसी भी माह के शुक्ल पक्ष प्रथम बुधवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर और अंदर गणपति जी की प्रतिमा लगा दीजिए। ध्यान रखना, दोनों पीठ आपस में जुड़ी रहनी चाहिए। ये करके देखिएगा, और हर रोज धूप दीप दिखाइएगा। चाहे यदि घर के मुख्य दरवाजे पर भी है तो दुर्वा और धूप जरूर दिखाइए, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव, 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहगोचर शुभ है, भाग्य साथ देगा, परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी, अपनों से बड़े और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, साहस और पराक्रम से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, और हास्य और प्रयास और खुशी के में आज का दिन आपका व्यतीत होगा। समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रह गोचर उत्तम फलों की ओर संकेत कर रहे हैं। वे विद्यार्थी जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में है या तकनीकी शिक्षा में है, पढ़ाई के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, और कैरियर और कारोबार के हिसाब से भी युवाओं को लाभ और सफलता मिलेगी। क्या करें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत मिला है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा। समय शुभ है, नक्षत्र गणना अनुकूल, लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रही है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, साहस और पराक्रम से रुके हुए काम बनेंगे, इच्छित धन का लाभ होगा, और ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन, परिवर्तन की संभावना, नवीन कार्य में पूंजी लगाना युवाओं के लिए लाभदायक रहेगा, और शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा। क्या ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में एक संतुलन बना रहेगा, क्योंकि सोच आपकी सकारात्मक है और निर्णय बहुत सूझबूझ और संयम से लेंगे, इसलिए सफलता तो मिलेगी, लेकिन फिर भी अपनी उच्च आकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा तो बेहतर रहेगा। और कारोबार में फेरबदल नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, और यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी। आप युवा हैं और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खेल से संबंध रखते हैं तो इस क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा युवाओं को। क्या करें, कामकाज के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास और बढ़ाइए। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत मिला। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग आज गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रही है। बोल अमोलक बोल, ही में तोल पीछे बोल, वाणी पर संयम बहुत जरूरी।
और अपनों से बात करते थे। संवाद में धैर्य, संयम और सम्मान की भावना बहुत जरूरी है। अपनों के मान सम्मान के प्रति आज आपको सचेत नहीं रहे तो परिवार में कलह की संभावना है। अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में उठापटक का संकेत है और विवादित प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में हानि का संकेत भी है। स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि होगी, पहले बता रहा हूं। आज संतान को लेकर भी सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों और युवाओं को अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नुकसान देगी। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक और सामाजिक लोगों को अपने आसपास रखें। पारिवारिक लोगों की बात को सुने, समझे, तब आगे बढ़े। क्या ना करें? लापरवाही नहीं करें रिश्तों को लेकर। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत में कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब, जरूरतमंद, स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की उत्तम संकेत, मनोनुकूल कार्य संपन्न होने का संकेत मिल रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कर्मचारी आपके साथ खड़े रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारों को वृद्धि होगी। व्यवसाय में इच्छित धन लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का फल मीठा होगा भाई, सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं का आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कैरियर। क्या करें? सामाजिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक सरोकार को बढ़ाइए। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान गरीब को देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। समय शुभ है, लाभदायक है। साहसिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव रहेगा। विरोधी आपकी प्रशंसा करें। सुख के साधन बढ़ेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यर्थ के कानूनी मसलों से भी राहत मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी और बाहर अध्ययन कर रहे हैं, समय आपके लिए अच्छा है। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही। युवाओं को मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। स्वजनों के सहयोग से युवाओं का व्यवसाय विस्तार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? नवीन प्रस्ताव स्वीकार परिवार के साथ करिएगा। क्या ना करें? कार्य सफलता के साथ किसी के लिए धोखा नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रही। कन्या राशि वालों, साबुत जो मूंग होती है उनकी छिलके वाली मूंग, कन्या राशि वालों, उपाय के रूप में छिलके वाली मूंग किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से मधुर व्यवहार बनाना है। परिवार में जो आपसे छोटे हैं उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करनी। यदि आप इन 2 चीजों पर ध्यान दे दिया तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में पकड़ आपकी होगी, धन की प्राप्ति होगी। और यदि आपने कर्मचारी और आपसे छोटे भाई बहनों को साथ में नहीं लिया तो अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। इस बात पर ध्यान। लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सभा और सोसाइटी में बैठने का मौका मिलेगा जहां पर भी बात रख सकते हैं। लोकहित के कार्यों में, सामाजिक सरोकार में बढ़ोतरी होगी और घर परिवार के सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। अपनी लक्ष्य के प्रति आप सजग हैं और सफलता आपके पास है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार घर में चावल पकाइए और अपने हाथ से शक्कर बूरा और चावल लोगों को अपने हाथों से खिलाइएगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है।
कार्य क्षेत्र में सफलता पाना कठिन होगा। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, मित्रों से धोखा हो सकता है, धन और समय का अपव्यय नजर आ रहा है। जिस तरह के घर योगायोगे आज कोई न कोई आपकी पीठ में आपको नुकसान कर सकता है, मतलब कि धोखा दे, अपना बनकर धोखा दे सकता है। नौकरी में थोड़ा सा बॉस से बना कर रखें और व्यवसाय में कार्यस्थल पर थोड़ा सी पैनी दृष्टि रखें और उधार लेन देन से बचना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण नुकसान देगा और अनैतिक कार्य से न बचे तो नुकसान हो सकता है। भाई क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, आलस्य से अपना काम ना बिगाड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत देने वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव नक्षत्रों में संचरण कराए। सितारों की चल अनुकूलता और शकुन का संकेत दे रही। अपने कार्य में साहस और सजगता दिखाने का लाभ आपको मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबारी अड़चनें दूर होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और धार्मिक और सामाजिक कार्य को करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा संकेत है। युवाओं को अपनी उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। क्या करें, भूमि और वाहन संबंधी निजी संपत्ति में पूंजी निवेश पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो लाभ तो जरूर मिलेगा। क्या करें, अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान जरूरतमंद किसी महिला को दान में दें तो आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत है घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा सफलता के लिए। वाणी पर संयम चाहिए, मिठास चाहिए, और वाणी में संयम और मिठास की वजह से परिवार यदि आपके साथ खड़ा रहा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। स्वजनों और मित्रों से मधुर व्यवहार की वजह से कामकाज, कारोबार में अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन यात्रा में सावधानी। विद्यार्थियों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा और युवाओं को रुके कार्य संपन्न करने का मौका मिलेगा। क्या करें, सामाजिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में न पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है मिल रहा है। मकर राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत उड़द गौशाला में दान दें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहगोचर उत्तम, समय आपका साथ देगा। स्वविवेक से कार्य संपन्न होंगे। आपके प्रभाव, आपके कुशल व्यवहार से जो आपसे ऊपर लोग काम करें वो भी खुश होंगे, जो आपके नीचे लोग काम करें वो भी खुश होंगे, जो आपके साथ काम करें वो भी, मतलब बॉस, सहकर्मी और कर्मचारी सभी आपके साथ कामकाज में अच्छे मौके के साथ काम करेंगे और अच्छा मौका मिलेगा लाभ का। संतुलन अच्छा है, सफलता है। कार्यक्षेत्र में सफलता अच्छी है, कार्य पर आपकी पकड़ रहेगी, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। मानसिक स्थिति प्रसन्नता और संतोषप्रद रहेगी। युवाओं के लिए अनुकूल और लाभदायक। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें, कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव स्वीकार करना है तो अपने निजी साथियों से एक बार सलाह जरूर लें। क्या ना करें, किसी से कुंठा और ईर्ष्या ना पालें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों देसी चने श्रद्धानुसार किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूना है। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। आज निजी संबंधों और वैवाहिक संबंधों को लेकर बहुत
अच्छा संकेत न देने। यदि आपकी कोई निजी संबंध है तो रिश्तों में पवित्रता है, और आप शादीशुदा है तो जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो। आज सोच विचार का कार्य करें, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करे, व्यवसाय विस्तार नहीं करे, किसी को उधार धन नहीं दे, क्योंकि आज नक्षत्र गणना बनते हुए कार्य में रुकावट का संकेत दे। धैर्य रखना बहुत जरूरी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं कर। आज विद्यार्थियों को, युवाओं को, सबको माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं के अनुसार काम करना, उनकी अवहेलना नहीं करनी होगी। अवहेलना से नुकसान है, शारीरिक और मानसिक तनाव भी है, कोई धोखा भी दे सकता है। इसलिए अपनों से बड़ों की सलाह पर थोड़ा सा काम करना है। क्या करें? कार्यक्षेत्र में स्थिर मन से बने रहे, क्या ना करें, शत्रु को कमजोर न समझें। शुभ के साथ शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 40% ही लाभ का संकेत मिल रहा है मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी पीले कपड़े में बांधी और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था पारक 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे अनुभव का आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। दबाव मैंने कभी नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सब नौकरी करते हैं, कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन कभी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। जिस काम को 1 दिन में होना चाहिए उसको 10 दिन में पूरा नहीं होता है। क्या करें? मित्रों, साथियों, छोटा सा उपाय, गुरुवार की शाम 9 रुपया, 1-1 रुपये के 9 सिक्के, 9 गुड़ की डली, 9 हल्दी की गांठ, 9 इंच बाई 9 इंच के पीले कपड़े में बांध दीजिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए, और ये जो पोटली है ये प्रदोष काल में किसी पीपल के वृक्ष से नीचे रखा है। ऐसा लगातार 11 गुरुवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा आंकलन था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में
परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।